जी सर, ये एआई ऑप्स का ही सवाल है बेसिकली। जब इसमें इतना इतना पोटेंशियल है इसके अंदर, ठीक है, तो पाकिस्तान में भी बहुत से लोग इसको करना चाहिए उनको। ठीक है, जो मुख्तलिफ इसमें यूनिवर्सिटीज वगैरह पढ़ रहे हैं। इसमें एक सवाल और भी है, जो लोग शहरों में रहते हैं और जो लोग देहात वगैरह में रहते हैं, उन दोनों की अपॉर्चुनिटी में क्या फ़र्क है? ठीक है, वहाँ पे जो फीस का मसला बार बार आता है, लोग चाहते हैं कि फीस ना पे करें, किस तरह फ्री में हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना? लेकिन जाहिर है, और अगर हम फीस का नाम फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट रख दें, क्या ये फीस है या फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट है? ये लोग इसको समझते ही नहीं शायद इसको। ठीक है, थोड़ा सा इसको एम्फेसाइज करें। ये जो पैसे खर्च कर रहे हैं, ये जाया नहीं जा रहे हैं, ये सारा वापस आ जाएगा देखिए, मल्टीप्लाई होके। जो बंदा मेहनत करता है, सब कुछ करता है ना, तो वो मेहनत करता आ रहा था ना, तो उसने पहले महीने के अंदर ही जो उसका प्रोबेशनरी पीरियड का 95,000 रुपीज उसको मिल रहे हैं। तो इसने कैट, जब जमाने में कैट लिया था, वो DCCS अपग्रेड अपग्रेड हो गया, तो वो बिल्कुल चेंज हो गया। उसमें नई चीजें आ गई, सब कुछ। इसने तो एजुकॉल का एग्जाम भी पास नहीं किया। ये अल रज़ाक प्रोग्राम के थ्रू अगर आता है, तो मैं इसको सऊदीया में इधर उधर सब जगह प्लेस कर सकता हूँ, उसको बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, क्योंकि उसको बहुत अच्छा काम आता है। अगर इसने AI ऑप्स और ऑफेंसिव सिक्योरिटी को मिला दिया, तो ये 25-30 हज़ार रियाल पर मंथ पे जा सकता है। 25-30 हज़ार रियाल, सऊदी रियाल। ये पैकेज है तुम्हारा, अरशद अली। दैट्स द पैकेज दैट यू कैन गो नाउ फॉर एनीवन हु वांट्स टू डू दैट। I mean, if you infuse AI ops with other things like AI ops plus offensive security, AI or something else, you can earn more, inshallah. Absolutely, yes. But you have to be at that level. ना? You have to go through the things. तो 25,000 रियाल कितने बनते हैं पाकिस्तानी? 25-30 हज़ार रियाल, what is the salary? You can calculate, हमको मुझे कोई बता सकता है? I mean, if I do that, right? एक 20 रियाल कितने का है अभी पाकिस्तान में? 75 से 78 है। 80 रुपीज का है। So 80 रुपीज का सऊदी रियाल है, ठीक है ना? तो if I do this, कि मैं इसको बोलूँ यार कि 25,000 रियाल तुम्हें मिनिमम सर मिलती है। आप कंफ्यूज कर रहे हैं, एआई ऑप्स लूं या अल रजाक लूं? अब ये भी बता दें। अल रज़ाक कोई चीज नहीं है, वो उसके लिए तुम्हें पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी पड़ेंगी AI ऑप्स के अंदर, ठीक है ना? सो गो एंड रीड रीड अबाउट देम। अल रज़ाक ये है कि तुम एजुकॉल का पार्ट 1 निकालोगे एग्जाम, AI ऑप्स लोगे, उसका पार्ट 1 एग्जाम निकालोगे, ठीक है ना, एजुकॉल का। फिर सारी लैब, सारे कोर्सेज कंप्लीट करोगे, फिर लैब्स भी साथ में तुम्हें मिलना शुरू हो जाएंगी 20-20 की। तुम वो कंप्लीट करोगे, एंड देन यू विल गो फॉरवर्ड एंड यू विल गो इनटू अल रज़ाक बाय मीटिंग ऑल द अदर रिक्वायरमेंट्स। कम्युनिकेशन कोर्स करना है, सब कुछ करना है, ताकि मैं जब किसी को भेजूं वहां पर, तुम्हें भेजूं, यू आर प्रेजेंटेबल, यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद देम ना। तो 18 लाख तुम्हारी सैलरी है। 25,000 रियाल का मतलब है 1.8 मिलियन, ठीक है? पर मंथ की बात करूं, पर मंथ, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। सो आई एम नॉट श्योर कि तुम लोगों को, और मैं और किस तरह से समझाऊं। इफ यू बिलीव दैट दीज यूनिवर्सिटीज इंडिया एंड पाकिस्तान कैन डू दैट, गो एंड डू इट। जाके तुम लम से पढ़ लो, GIK से पढ़ लो, तुम्हारी इतनी सैलरी नहीं लगेगी भाई, बस ठीक है? सर मैं ले लेता हूँ इसी में। That's the difference. So you need to understand the value what you're getting. Now गांव देहातों में लोग क्या कर सकते हैं, मैं इसका क्या जवाब दूं? इट्स सो, मतलब कि अगर जो आपने सवाल किया कि ये इन्वेस्टमेंट है या ये क्या है, आप लोग जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, आप क्या करते हैं? आपका परसेप्शन ये होता है कि आई एम इन्वेस्टिंग द मनी सो दैट आई कैन गेट द रिटर्न। रिटर्न की सूरत में जॉब हो जाए। लेकिन जॉब किसी की भी नहीं होती, बिकॉज जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है वो, उसका कोई फायदा नहीं है। ये तो मैं ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज में सामने बैठ के उनसे बोला है, यार जो तुम पढ़ा रहे हो उसका कोई फायदा नहीं है। उसने कहा हमें मालूम है, बट दैट्स हाउ वी रोल। दैट वाज हिज आंसर, दैट्स हाउ दे रोल, ठीक है ना? सो कोई वो नहीं, आई मीन दे डोंट केयर। ऑल दे केयर इज कि तुम्हें वीजा मिल गया, उसके कैश से, कंफर्मेशन ऑफ एक्सेप्टेंस से तुम्हें वीजा मिल गया, तुम आ गए बाहर, बस उनका, और तुमने डिग्री कर ली, तुम्हें PSW भी मिल गया, और क्या चाहिए? बोलेंगे अब जाओ अपना काम खुद करो, अब तुम सिक्योरिटी में काम करो, चिकन शॉप में काम करो, वी डोंट केयर, नो वन केयर्स, ठीक है ना? बट दे शुड हैव बीन केयरिंग अबाउट यू, दे शुड हैव टेकन केयर अबाउट यू, दे शुड हैव टेकन केयर ऑफ यू, लाइक इन टर्म्स ऑफ मेकिंग श्योर दैट यू हैव द जॉब, बिकॉज दैट वाज द इन्वेस्टमेंट। सो कोई भी स्कूल क्यों भेजते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की। कॉलेज क्यों जाते हैं? इन्वेस्टमेंट फ्यूचर की, ठीक है ना? कुरान क्यों पढ़ते हो, क्यों यूज करते हो? इन्वेस्टमेंट है यार, आखिरत की। यू नीड टू डू द इन्वेस्टमेंट, दैट्स ऑल आई कैन सर से। ये सर ये आपकी वेबसाइट पे कोर्स है, डिप्लोमा इन डेव सिसऑफ विद स्पेशलाइजेशन इन ऑफेंसिव सिक्योरिटी, ये वाला ये लूं? अलग है, ये अलग है। वो दिस इज एआई वाला? दिस इज डेवसेकऑप्स, दिस इज सर ये ले डेवसेकऑप्स। लूं? ये मुझे इसमें इंटरेस्ट है, डेव सेकऑप्स में। तुम्हें AI सीखनी पड़ेगी, यू नीड टू लर्न AI, यू नीड टू लर्न AI टू हार्नेस द AI। AI इज अबाउट टू रिप्लेस यू, और तुम्हें देखना है
देखो, if there are 10 hackers working on it, then you need to understand and learn the AI so that you can take it over. That's what you have to do. ठीक है ना? 10 फारिग होंगे, एक बैठा होगा खाली, 9 फारिग हो जाएंगे, एक बैठा होगा, एक तुम हो गए उसमें, अगर तुमने उसको हार्नेस कर लिया। ठीक है ना? बाकी 9 जॉब्स दूसरी क्रिएट करेगा वो। ठीक है, जिसमें डेवऑप्स है, सिसऑप्स है, सेकऑप्स है, दूसरी चीजें हैं। ठीक है ना? एआई के अंदर बहुत सारे काम है, एमएल ऑप्स अलग है। ठीक है ना? दूसरी चीजें बहुत सारी इसमें निकलती है।